हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी क्लिक। एंड ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 है। अगर आप सभी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप पार्ट 1 देख लें, देन पार्ट 2। तो इस वीडियो में मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के प्रॉब्लम भी सॉल्व कराऊंगा और उनसे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में भी पहले बात करूंगा। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगर कोई वस्तु जैसे कि मान लीजिए कोई सर्कुलर वे है। अगर कोई वस्तु है, वो किस एंगल पे पॉइंट हो रही है, इसी का पता लगाने के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज़ करते हैं हम। और ये फंक्शन जैसे अपने पहले पार्ट 1 में मैंने बताया था, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो ये सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं जिनकी कुछ लिमिटेशन होती हैं। तो ये कहाँ पर कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, तो उनसे रिलेटेड चलिए बात करते हैं। ये पहला चतुर्थांश जैसा कि निर्देशांक ज्यामिति में हो, ये एक निर्देशांक ज्यामिति है। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश। तो मैंने ये ए एस टी सी यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, तो देखिए, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं पहले चतुर्थांश में उनकी कोई लिमिटेशन नहीं है, वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। अगर वो दूसरे पार्ट में है तो यहाँ पे यस पॉजिटिव होगा। यस का मतलब साइन एंड कॉशेक। एंड अगर वो तीसरे पार्ट में है तो टेन एंड कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक इसी तरह अगर ये चौथे पार्ट में है तो ये कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी के सारे निगेटिव होंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से चलती है और वो इस तरफ आती है, यहाँ से चलकर वो उसका डायरेक्शन इस तरह से है। तो ये अगर मान लीजिए मैंने 0+ लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि वो पहले पार्ट में है, या फिर 90 लिख दिया तो इसका मतलब भी है कि वो पहले पार्ट में है। जैसे मैंने ये लिख दिया साइन 90 - थीटा, तो इसका मतलब ये है दोस्तों, पहले पहचाना सीखिए कि ये किस पार्ट में है। तो 90 - थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये पहले पार्ट में है। 90 माइनस, इसका मतलब 90 से कम और 0 से ज़्यादा। तो ये क्या हो गया, पहले पार्ट में। अगर मान लीजिए वो 90+ होता है या 180- होता है तो वो दूसरे पार्ट में हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन 90+थीटा, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये दूसरे पार्ट में हो गया। और अगर मैंने 180- लिख दिया होता यहाँ पर तो ये भी क्या होता, दूसरे पार्ट में। और दूसरे पार्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। चलिए इसके बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव बारे में भी बात करेंगे। पहले पहचानना सीख लीजिए कि कोई भी वस्तु कहाँ पर होगी इस टाइम। जैसे मान लीजिए ये टी लिखा हुआ है, टी का मतलब 10। तो 180+ में अगर वो होता है तो इसका मतलब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर 270- में होता है तो इसका मतलब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कब प्लस में आ रहा है कब माइनस में आ रहा है। जैसे 270- हो गया तो इसका मतलब ये तीसरे पार्ट में है। अगर 270+ होता तो ये चौथे पार्ट में होता। ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, अगर ये 360- होता तो भी ये चौथे पार्ट में होता। तो ये हो गया डायरेक्शन। तो चलिए अब बात करते हैं कि कब पॉजिटिव लगता है और कब निगेटिव, और कहाँ कब क्या बदलना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों कि अगर मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है साइन 90+थीटा, 90+थीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये किस पार्ट में है, ये दूसरे पार्ट में, क्योंकि 90+ हो रहा है। तो ये किस में दूसरे पार्ट में हो गया। देखिए दूसरे पार्ट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस लिखेंगे। प्लस लिखते नहीं हैं लेकिन मैं आप सभी के लिए थोड़ा लिख दे रहा हूँ। और साइन 90, देखिए दोस्तों एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है, अगर 90 या 270 होता है तो इनके लिए कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होगा। जबकि 180 और 360 के लिए कोई चेंज नहीं होता। अगर मान लीजिए 90 और 270 इस स्थान पर है तो हमें साइन को कॉस में बदल देना चाहिए
और कॉस को साइन में। ठीक इसी तरह अगर यहाँ पे जैसे कॉस साइन में हो गया, साइन कॉस में हो गया, टेन बदल जाएगा आपका कॉट में और कॉट बदल जाएगा आपका टेन में। ठीक इसी तरह अगर सेक होगा तो वो कोसेक में बदल जाएगा और कोसेक होगा तो वो सेक में बदल जाएगा। तो इस कुछ लिमिटेशन के बारे में ध्यान दीजिएगा। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर